एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नित्य पाठशाला। आज हम एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट को कवर करा था। अगर आपने अभी तक वही वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम फॉर्मूला फंक्शन के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल के अंदर जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उनको हम फॉर्मूले बोलते हैं। इसकी मदद से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो यूज़र के द्वारा लिखा जाता है। चाहे कोई भी सिंपल हो, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो, वो यूज़र द्वारा डिफाइन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 C2 C3 सेल एड्रेस होते हैं। इसके अंदर हमने प्लस साइन का यूज़ करा है, मतलब कि हमने ये फॉर्मूला खुद से डिफाइन करा है। किसी भी फॉर्मूला को या फंक्शन को हमें डिफाइन करना हो, उससे पहले हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मूले होते हैं। हमारे एक्सेल के अंदर 500 से ज़्यादा फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अगर हमें जल्दी सॉल्व करना हो तो हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सपोज दैट हमने इस तरीके से ये इक्वल C1 C2 C3 लिखा है और हमें और भी चीज़ें करनी है अप टू C100 तक। ठीक है, जब तक 3 वैल्यू की बात थी हमने इजीली इसको लिख दिया, यूज़र के द्वारा डिफाइन हो गया और एडिशन करके हमें वैल्यू मिल गई। अगर यही चीज़ हमको 100 टाइम करनी होती तो इसको लिखना काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने फंक्शन का यूज़ करा। फंक्शन का यूज़ कैसे करा? इज इक्वल टू सम C1 कॉलन C100। कॉलन का मतलब यहाँ पर रेंज होता है, मतलब कि हमने सम वाले फंक्शन का यूज़ करके एक रेंज डिफाइन कर दी C1 से लेके C100 तक, जो कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके दे देगी। मतलब हमारा मैन्युअली वर्क काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, ये इसका बेसिक पॉइंट हो गया। अब हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन में कुछ डिफरेंस, जैसे कि फॉर्मूला हमें पता है कि यूज़र के द्वारा राइट किया जाता है, यूज़र द्वारा ही डिफाइन होता है। जबकि जो फंक्शंस होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। यू कैन यूज़ एनी ऑपरेशन विद इन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यूज़। आप कोई भी ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं जब भी आप फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको C1 प्लस C2 करना है तो ये एक ऑपरेशन हो गया। C1 हैशटैग से C2 करना हो तो आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। मतलब कि आप कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिससे कि हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वल सम हो गया, इक्वल सम, इक्वल एवरेज, इस तरीके से कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जिनको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। फॉर्मूले का यूज़ हम फंक्शन की तरह कभी नहीं कर सकते और जो फंक्शन होता है उसको हम फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले का कोई भी पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं होता, मतलब कि ऐसा कोई सिंटैक्स था, हमने यहाँ रैंडमली कोई भी वैल्यू ली, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाया और पुट कर दिया, कोई सिंटैक्स नहीं होता। लेकिन फंक्शन का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, मतलब ये इक्वल सम, सम का काम ऐड करना ही होगा, एवरेज का काम मल्टीपल वैल्यूज़ का एवरेज निकालना ही होता है। तो उनका प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है जो कि एक ऑर्डर में फॉलो होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट हमने छोटी सी टेबल ली है, इसमें हमने इंग्लिश के मार्क्स डिफाइन करे, मैथ के मार्क्स हैं, उनका हमें टोटल करना है। तो ठीक है, टोटल करने के लिए हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, इक्वल I6 प्लस J6। I6 J6 इनके सेल एड्रेस हो गए, प्लस का हमने साइन लगा दिया, तो टोटल इनका निकल के आ गया। अब फंक्शन वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी हमने इंग्लिश के मार्क्स डिफाइन करें, मैथ के मार्क्स डिफाइन करें, इनका भी टोटल ही करना है, लेकिन हम इसका फंक्शन की हेल्प से टोटल करेंगे। तो इक्वल सम I2 कॉलन J2, इसमें हमने रेंज डिफाइन कर दी I2 से लेके J2 तक की, तो इन दोनों की वैल्यू को ये ऐड करके हमें दे देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।